भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपको राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही साथ आज एक बहुत ही खास दिन है, गुरु नानक जयंती है और कार्तिक पूर्णिमा का ये जो पवित्र पावन दिन है, इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक जी का जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के रूप में भी पूरे देश में, और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षाएं नाम जपो, किरत करो, वंड छको, खुशहाली से जीने का मंत्र है। ये सीखें कर्म से जुड़ी हुई हैं और कर्म में श्रेष्ठता लाने की ओर ले जाती हैं। मन को मजबूत, कर्म को ईमानदार, कर्म फल के सही इस्तेमाल करने की सीख देती हैं। ये नाम जपने से चित्त एकाग्र होता है, आध्यात्मिक मानसिक शांति मिलती है, मनुष्य का तेज बढ़ जाता है। ईमानदारी से मेहनत कर आजीविका कमाना और समर्पण का भाव, विश्वास की ताकत के साथ जीना जीवन को आसान, सहज और निर्मल बना देता है। आज इस खास मौके पर बहुत सारे संदेश दिख रहे हैं ट्विटर और सोशल मीडिया पर। अमिताभ बच्चन ने इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी संदेश है शुभकामनाओं के साथ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश है शुभकामनाओं से पूर्ण इस खास मौके पर। और आज ही है गंगा स्नान का दिन। गंगा स्नान एक बहुत ही पवित्र पर्व है और बहुत हर्षोल्लास के साथ आज के दिन जो लोग हैं वो इस मौके पर स्नान करते हैं किसी नदी में और साथ ही दान और पुण्य का लाभ कमाते हैं। बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम बम भोले। गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। रुक जाओ कभी, रुक जाओ यहीं, रुक जाओ कभी, रुक जाओ यहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। रुक जाओ कभी, हाँ रुक जाओ यहीं, रुक जाओ कभी, जाओ कभी। जय गंगे जय हर हर गंगे, जय गंगे जय हर हर गंगे, जय गंगे जय हर हर
मोहल्ला चोर का है और दुनिया भर के शोर का है। पप्पू की दुकान दिन रात वहाँ, पप्पू की दुकान दिन रात वहाँ, अखबारों की आग खबरों का धुआं। जो बैठ गया वो चिपक गया, जो चिपका वहाँ हटता ही नहीं। जो बैठ गया वो चिपक गया, जो चिपका वहाँ हटता ही नहीं। गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। गंगा रे गंगा गंगा रे गंगा गंगा रे गंगा रे गंगा रे कहीं पुण्य पाप, कहीं मंत्र जाप, कोई राज रोग, कोई तन का ताप, पानी में बहाने आया है, कोई धूनी रमाने पानी में बहाने आया है, कोई धूनी रमाने आया है। हर हर महादेव बिकता है, हर हर महादेव बिकता है। जब घाट पे आकर हाथ लगे, हरि बोल बोल हरि सुनते हैं, हरि बोल बोल हरि सुनते हैं। जब पीठ से जाकर खाट लगे, हर वर्ग का स्वर्ग मिलता है यही। रुक जाओ कभी, रुक जाओ यही। गंगा गंगा मैया धन राम यहाँ के सुस्त नहीं, भगवान का घर है मुफ्त नहीं। राम यहाँ के सुस्त नहीं, भगवान का घर है मुफ्त नहीं। पूजा का किराया लगता है, हो कन्नी राम का जाया लगता है। पूजा का किराया लगता है, कभी राम का जाया लगता है। सच बोलियो मैया, मैया कभी 80 घाट देखा है कहीं। सच बोलियो मैया, मैया कभी 80 सा घाट देखा है कहीं। बोलियो मैया, मैया कभी 80 घाट देखा है कहीं। गंगा रे कभी ठहरो भी कहीं, क्यों कन्नी काट के जाती हो। रुक जाओ कभी, रुक जाओ यही, क्यों कन्नी काट के जाती हो। आज कार्तिक पूर्णिमा सोमवार का दिन और बहुत ही खास मौका है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी मनाई जाती है और आपको बता दें कि आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रहेंगे, देव दीपावली मनाएंगे और साथ ही सारनाथ भी जाएंगे। और इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर
कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन ही माता तुलसी वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। तो दीपावली को घर के द्वार पर, तुलसी चौरे पर दीप धरे जाते हैं। दीपों से जगमगा उठता है वातावरण। अंधकार को परास्त करने वाले दीपक की ज्योति सदैव जगमगाए। शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपावली को घर के द्वार, तुलसी चौरे पर दीपक धरने के साथ साथ दीपदान की परंपरा भी है। और ये दीप जो हैं, ये दीपदान की जो परंपरा है, ये बहुत ही पावन है। प्रकाश से इस संसार को भर देने की ये जो रवायत है, ये बहुत ही पवित्र है। एक कविता है, जाना फिर जाना उस तट पर भी जाकर दिया जला आना, पर पहले अपना ये आंगन कुछ कहता है। उस उड़ते आंचल से गुड़हल की डाल बार बार उलझ जाती है, एक दिया वहां भी जलाना, जाना फिर जाना। एक दिया वहां जहां नई नई दूबों ने कल्ले फोड़े हैं, एक दिया वहां जहां उस नन्हे गेंदे ने अभी अभी पहली ही पंखड़ी बस खोली है। एक दिया उस लौकी के नीचे जिसकी हर लतर तुम्हें छूने को आकुल है, एक दिया वहां जहां गगरी रखी है, एक दिया वहां जहां बर्तन मंजने से गड्ढा सा दिखता है, और एक दिया वहां जहां अभी अभी धुले नए चावल का गंध भरा पानी फैला है। एक दिया उस घर में जहां नई फसलों की गंध छटपटाती है, एक दिया उस जंगल पर जिससे दूर नदी की नाव अक्सर दिख जाती है। एक दिया वहां जहां झबरा बंधता है, एक दिया वहां जहां पियरी दुहती है, एक दिया वहां जहां अपना प्यारा झबरा दिन दिन भर सोता है, एक दिया उस पगडंडी पर जो अनजाने कुहरों के पार डूब जाती है, एक दिया उस चौराहे पर जो मन की सारी राहें विवश छीन लेता है, एक दिया उस चौखट, एक दिया उस ताखे, एक दिया उस बरगद के तले जलाना, जाना फिर जाना उस तट पर भी जाकर दिया जला आना, पर पहले अपना ये आंगन कुछ कहता है, ये सुन जाना, जाना फिर जाना। ये दीप की कविता बहुत ही सुंदर कविता। और भारत की गूंज कार्यक्रम में आज आप हैं राजुल के साथ। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दाता शक्ति दे, दाता भक्ति दे, पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे, अब गुण को गुण दे, निर्मल मन कर दे, कांटों से भरे जीवन को फूलों से भर दे। बीच भंवर में नैया मोरी, बीच भंवर में नैया मोरी, तू पार कर दे, माझी बन जा रे, दाता शक्ति दे, सच के पद पे चलते चलते जीवन को रंग दे, जीवन को रंग दे। दाता शक्ति दे, दाता भक्ति दे, सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे।
अवगुण को गुण दे, निर्मल मन कर दे, कांटों से भरे जीवन को फूलों से भर दे। बीच भंवर में नैया मोरी, बीच भंवर में नैया मोरी तू पार कर दे। माझी बन जा रे, दाता शक्ति दे, सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे, जीवन को रंग दे। कल कल बहती, सारी नदियां कल कल बहती, जलधारा कर दे। बल तू भर दे, ऐसा तू भर दे, कांटों से भरे जीवन को फूलों से भर दे, फूलों से भर दे। माझी बन जा रे, दाता शक्ति दे, सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे, जीवन को रंग दे। जीवन रंग जाए इसी सच्चाई के, इसी शक्ति के रंग में, जो कि प्रकाश फैलाने का, जो कि दूसरों की मदद करने का संदेश देती है। और आज 30 नवंबर का ये जो दिन है, ये बेहद ख़ास है उन लोगों के लिए भी जिनका आज जन्मदिन है। जानी मानी गायिका सुधा मल्होत्रा और सुप्रसिद्ध लेखिका मैत्रेय पुष्पा का आज जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आज जन्मदिन मना रही हैं तैराक भक्ति शर्मा। ओपन वाटर स्विमर हैं। उन्हें 14 जनवरी 2015 को अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में 1.4 मील यानी 2.25 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो विश्व की सबसे कम उम्र की युवा और प्रथम एशियाई महिला हैं। उन्हें वर्ष 2011 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी मिला था। और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे। साथ ही हमारे उन सभी सुनने वालों को भी बहुत सारी मुबारकबाद सालगिरह की। वेरी हैप्पी बर्थडे। सारा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल के करे सौदेबाजी, क्या नाराजी, अरे 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 यार। सीधे सारे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल के करे सौदेबाजी, क्या नाराजी, अरे 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 सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले। सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में सवर भी ले। सौदा उड़ानों का है या
सारा सादा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 सारा सादा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 चाहे तो मुझको देना भुला, आदतें जैसी है तू मेरी, आदतें कैसे भूलूं भला, ओ मैं कभी भूलूंगा ना तुझे, चाहे तो मुझको देना भुला, आदतें जैसी है तू मेरी, आदतें कैसे भूलूं भला, सौदा ये बातों का है यादों इरादों का है, ले ले तो वादे चाहे तो मुकर भी ले, सौदा इशारों का है चाहत के मारों का है, ले ले इशारे मेरे इनका असर भी ले, सीधे साधे सारा सादा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल के करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 सीधे साधे सारा सादा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 ट्विटर पर सदगुरु का एक संदेश नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि किसी राष्ट्र को बनाने में बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारे तत्व काम आते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है कॉमर्शियल आर्म, यानी जो आर्थिक बांह है वो किसी राष्ट्र की अगर मजबूत हो तो राष्ट्र अपने आप उन्नति करता है। और ये ज़रूरी है कि ये जो बांह है ये मजबूत हो, क्योंकि बिना आर्थिक सफलता के एक राष्ट्र कभी भी अच्छी तरह प्रगति नहीं कर सकता।
वाकई ये बात तो सच है कि अर्थ के साथ ही साथ जब मेहनत होती है तब सफलता के रास्ते खुलते हैं। तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का जो ये संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, और लोकल वोकल फॉर लोकल का जो एक खास नारा उन्होंने दिया है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबियों को ना बढ़ा, देख ले है प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबियों को ना बढ़ा, देख ले है प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। रूप हूँ तेरी धूप हूँ, तू सूरज है मन का मेरे, या घनी मैं हूँ रोशनी, अब चलती हूँ ढलती हूँ तुझको ही था मेरे। पहल तू कहे ठहर तो जाऊँ नगर से तेरे, हर घड़ी मुश्किलों भरी क्यों लगती है जो भी गुजरती है दिन तेरे। तू मिले तो सिलसिले हो वो शुरू जो है खुदा की रज़ा।
वैसे बेखबरी कई बार एक ब्लेसिंग बनकर भी आती है और कई बार इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, नुकसान ज़्यादा होते हैं अगर बेखबरी है। ख़ास तौर से उस वक़्त अगर बेखबरी हो जबकि हम किसी मामले में अपनी आँखें मूंद कर चुपचाप चलते रहें या कि फिर अपने इंस्टिंक्ट को, अपनी छठी इंद्री की आवाज़ को ना सुनें। छठी इंद्री की आवाज़ सुनने का ये जो गुण इंसान को दिया है ईश्वर ने, वो सच में बहुत ही ज़्यादा अ, हमें हमेशा सतर्क करता है, सजग करता है और बताता रहता है कि कब सही करना है, कब क्या गलत हो रहा है। और इसी सही और गलत के फैसले में छठी इंद्री की तरह मदद करते हैं कुछ ऐसे दोस्त जो कि सच्चे दोस्त होते हैं। वो सच्चे दोस्त हम बहुत मुश्किल से बना पाते हैं और इस बारे में अभिनेत्री विद्या बालन ने एक माफ़ कीजिएगा अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने एक फ़ोटो एक शेयर की है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हम तब बनाते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी की यात्रा को शुरू कर रहे होते हैं और वो दोस्त हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास होते हैं और बेहद ख़ास होते हैं, हमेशा याद रहते हैं। है ना? ये दोस्ती सबसे अनोखी होती है। कभी कभी ऐसा होता है, जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब अरमां मचलेंगे, किसको है ये पता। अब मौसम बदलेंगे, किसको है ये पता। प्यार हो जाता है कैसे, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, तो देखेंगी आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगेगा अपना। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, तो देखेंगी आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगेगा अपना। कभी कभी ऐसा होता है, जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। बात जो बढ़ेगी बात बात में, ख्वाब ही ख्वाब होंगे हर रात में। होगा जब प्यार तुझे, होगा ना करार तुझे, तो ये सोच ले। अब अरमां मचलेंगे, किसको है ये पता। अब मौसम बदलेंगे, किसको है ये पता। प्यार हो जाता है कैसे, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, तो देखेंगे आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगेगा अपना।
जान के होना ये जरूर है, वो दिल तो दीवाना है, कब कहाँ माना है तू ये सोच ले। अब अरमां मच लेंगे किसको है ये पता, अब मौसम बदलेंगे किसको है ये पता, प्यार हो जाता है कैसे जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, वो देखेंगी आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले तो लगने लगेगा अपना। कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है, कोई राज कम बख्त है छुपाए खुदा ही जाने की क्या है। दिल पे शक मेरा इससे प्यार हो गया, अभी कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ कि दिल की थोड़ी सी सुन लूं, यहाँ रहने आएगी दिल सजा लूं, मैं ख्वाब थोड़े से बुन लूं। है दिल पे शक मेरा इससे प्यार हो गया। ला 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 La 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 la. Oh 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 oh. La 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 la. तू बेखबर या सब खबर, एक दिन जरा मेरे मासूम दिल पे गौर कर, पर्दों में मैं रख लूं तुझे, के दिल तेरा आना जाए कहीं ये गैर पर। हम भोले हैं शर्मीले हैं, हम हैं जरा सीधे मासूम, इतनी खैर कर। जिस दिन कभी जिद पे अड़े हम आएंगे आग का तेरा दरिया तैर कर। अभी कुछ दिनों से लगे मेरा दिल धुत हो जैसे नशे में, क्यों लड़खड़ाए ये बहके गाए है तेरे हर रास्ते में। है दिल पे शक मेरा इससे प्यार हो गया। मन के शहर चल रात भर, तू और मैं दो मुसाफिर भटकते हम फिरे, चल रास्ते जहाँ ले चले, सपनों के फिर दरियाओं में थक के हम गिरे। कोई प्यार की तरकीब हो, नुस्खे कोई जो सिखाए तो हम भी सीख ले। ये प्यार है रहता कहाँ, कोई हमसे कहे उससे जाके पूछ ले। भारत की गूंज कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम भारत की गूंज। तेरे बिना कई रातें सोचा किया तेरी बातें, बेचैनी है दिन है सताते, कैसे जिए हम कटती न रातें, जाना कहाँ ये बता माही वे, माही वे क्यों छुआ बिछुए, तू है बस तू है
बस तू है। किसी के पास होने का एक आश्वासन बहुत बड़ा होता है और ये आश्वासन कई बार जिंदगी को बहुत खुशी से भी भर देता है। आजकल इस दौर में जबकि कोरोना काल चल रहा है, कई बार ये आश्वासन हाथ से छूटता सा दिखता है, लेकिन फिर वापस लौट आता है बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी प्रेरणादायक बातों के साथ और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जिन्हें देखकर लगता है कि हम उतना मिस नहीं कर रहे हैं जितना कोई और मिस कर रहा है। इस कोरोना के समय में बच्चों के साथ एक नया उनका समय उनका शुरू हुआ है। उनका स्कूल का जो जाना है वो रुक गया है और घर पर ही अब पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और इससे काफ़ी कुछ अंतर आया है। कई बार लगता है कि बच्चे इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, उसको ब्लेसिंग मान रहे हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें अगर ध्यान से सुना जाए तो ये लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अपने स्कूल की कमी को महसूस कर रहे हैं। कुछ इसी आशय का एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है यूनिसेफ इंडिया ने, जिन्होंने एक बच्चे का, एक छात्र का, कर्नाटक के एक छात्र का वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में उस बच्चे ने बताया है कि वो हालांकि ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है, लेकिन फिर भी वो दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ बातें करना और वो छोटी-छोटी तमाम चीज़ें, प्लेग्राउंड की घंटी, वो दौड़ना, भागना या फिर क्लास में सामने टीचर के सामने बैठकर कुछ सुनना, सुनाना, वो सभी चीज़ें बहुत मिस कर रहा है। ये तो होता ही है क्योंकि कई बार हम उन चीज़ों को उस समय महसूस नहीं कर पाते जब वो हमारे साथ हो रही होती हैं। लेकिन जब एक वक़्त आता है और वो चीज़ें जीवन से निकल जाती हैं, तब समझ में आता है कि उन चीज़ों की कितनी अहमियत थी। कुछ ऐसी ही चीज़ है दोस्ती और कुछ ऐसी ही चीज़ है वक़्त। वक़्त भी ऐसी ही एक शय है जो अगर हाथ से निकल जाए तो बहुत मलाल होता है। तो बस अब वक़्त को बिना गँवाए हम सुनते हैं ये गाना। ये रूप और ये रंगत, ये चाल और ये नजाकत, कैसे है ये कयामत, अब कोई क्या कहे। ये रूप और ये रंगत, ये चाल और ये नजाकत, कैसे है ये कयामत, अब कोई क्या कहे। मैं चली तो झूम उठी जिंदगी, मैं चली तो जाग उठी रोशनी, मौसम नया, नई नई हवाएं हैं, मैं हूँ नई, नई मेरी अदाएं हैं। मैं चली तो झूम उठी जिंदगी, मैं चली तो जाग उठी रोशनी, मौसम नया, नई नई हवाएं हैं, मैं हूँ नई, नई मेरी अदाएं हैं। तेरी जुल्फ की खटाएं, तेरी शोख सी निगाहें, कैसी है ये बलाएं, अब कोई क्या कहे। तेरी जुल्फ की खटाएं, तेरी शोख सी निगाहें, कैसी है ये बलाएं, अब कोई क्या कहे। दुनिया बदली है, मेरा अंदाज न क्यों बदले, सब कुछ तो है बदल गया। गूंजा है जो गीत नया तो साज न क्यों बदले, मेरा भी सुर है नया। नई नई सी है मेरी राहें, नया नया मेरा सफर है। नई नई सी है मेरी चाहें, नई नई मेरी नजर है, हाँ नई नई मेरी नजर है। तेरे नैन
संभले न दिल संभाले, अब कोई क्या कहे। इश्क के 23 साल पूरे होने पर जूही चावला ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक फोटो के साथ शेयर किया है 23 इयर्स ऑफ इश्क वन ऑफ माय फेवरेट सीन। और वो बहुत सारे फेवरेट सीन्स अपने अलग अलग फैन से उन्होंने पूछे हैं कि कौन कौन से सीन हैं। फिल्म इश्क एक ऐसी पिक्चर थी जो रोमांटिक मूवी थी और साथ ही साथ उसमें कॉमेडी भी थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे जूही चावला, अजय देवगन, आमिर खान और काजोल। और इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था। तो अलग अलग सीन्स के बारे में उनके फैंस ने बताया है और साथ ही साथ उस फिल्म को याद करते हुए कुछ बहुत इमोशनल हो गए हैं। अपने उन कॉलेज डेज की भी बात की है जब उन्होंने स्कूल्स को अपने कॉलेज डेज के दौरान जब वो फिल्म देखी थी और उन्हें कैसा महसूस हुआ था। वाकई फिल्में जब पुरानी फिल्में की याद होती है तो उनके साथ साथ वो वक्त भी लौट आता है जो उस दौरान हमने गुजारा था और कभी-कभी उन प्यारे दोस्तों की भी याद आ जाती है जो हमारे साथ उस दरमियान थे। ऐसा ही कुछ होता है विविध भारती पर। आप जब सुनते हैं गानों के साथ बातें और बातों के साथ गाने, तो अब ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत सारी ख़ासियतें होती हैं, जो देखने वाले होते हैं उन्हें तो उसमें बहुत वो तमाम खूबियाँ नज़र आती हैं जो अपने जो फ़ेवरेट कलाकार है, उनको देखते वक़्त वो जो महसूस करते हैं या किसी ख़ास विषय पर अगर उन्हें फ़िल्म देखनी अच्छी लगती है, जैसे कॉमेडी में या रोमांटिक मूवी या कि फिर एक्शन ड्रामा, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उन कलाकारों के लिए जो इन फ़िल्मों में काम करते हैं और इस बारे में एक पोस्ट शेयर किया है इंस्टाग्राम पर माधुरी दीक्षित ने। उन्होंने लिखा है कि किसी भी चरित्र में अपने आप को डुबो देना, उसमें पूरी तरह उसे आत्मसात करना, वो सबसे ज़्यादा मेरे काम का जो सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे लगता है। वाक़ई ये अपने चरित्र को आत्मसात करना तो बहुत ज़रूरी होता ही होता है और कई बार बहुत मुश्किल भी हो जाता है। कई तरह की एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, कई तरह के ट्रायल एंड एरर के बाद फिर पता लगता है कि हम उस चरित्र में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये ऐसा कई फ़िल्म कलाकार कहते हैं। कभी कभी सॉरी फील करती है जरा सी, कभी कभी देती है ये स्माइल भी जरा सी। ये जिंदगी हजार रंग में ढली है, ये क्यूट है हर एक रंग में भली है कुरमुरी, कभी है गीली गीली, है बेसुरी तो है कभी सुरीली। Don't worry, take it easy, मूडी मूडी है भले जरा सी, कभी कभी देती है ये स्माइल भी जरा सी। ये जिंदगी हजार रंग में ढली है, ये क्यूट है हर एक रंग में भली है कुरमुरी, कभी है खीरी खीरी, है बेसुरी तो है कभी सुरीली। Don't worry, take it easy, मूडी मूडी है भले जरा सी, कभी कभी देती है ये स्माइल भी जरा सी। सुनो ना बड़ी है लम्हों के दाने, चूस चूस फेंकती है ये फ्लेवर, कहीं है तेवर कहीं है मुस्कान, पल में घूर देखती है, पल में बन गई सहेली तो कभी पहेली बन के सताए। बंद मुट्ठियों से क्यों ये रेत की तरह फिसलती जाए, कसी है ये कभी है ढीली ढीली ढीली, ये जिंदगी झील थोड़ा फ्रीली। Don't worry, take it easy, प्यारी फेरी टेल है जरा सी, खुशी और गम का कॉकटेल है जरा सी। ये जिंदगी लगा के पंख उड़ती जाए, हाँ बादलों के पीछे एक घर बनाए हो हंसी सितारों जैसी, कभी न रिमझिम फुहारों जैसे, you never know क्या है ये, नशा है ये, मज़ा है ये।
कभी खट्टी तो कभी मीठी, कभी क्रिस्पी तो कभी सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है ये ज़िंदगी। और ये ज़िंदगी बहुत कुछ निर्भर करती है उस बात पर कि हम किस तरह से इस ज़िंदगी के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें लेते हैं। उन ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने वाले सिर्फ़ अपने अंदर ही आत्मसंतोष महसूस करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो दूसरे हैं वो भी उन्हें उस काम के लिए सराहते हैं, और साथ ही साथ जो बड़े हैं वो भी उन्हें प्रशंसा की नज़रों से शाबाशी की हकदार मानते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री ने एक ट्विटर पर संदेश दिया है उन सभी कोरोना वॉरियर्स के नाम जो अपनी ड्यूटीज पर लगातार डटे हुए हैं, और इस आपातकाल में, इस मुश्किल के समय में लगातार कोरोना से जंग करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, अपनों को बचाते हुए और सभी नागरिकों को बचाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। कर्तव्यों का पालन वाकई एक बहुत ही मुश्किल तो नहीं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी ज़िम्मेदारी है। मुश्किल वो तब लगती है जब हम उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं। आहा, है ये क्या ये आंखें सागर से गहरी, ये आंखें झुकती उठती शर्मीली सी आंखें, ये आंखें सपनों की राजधानी, सारे जुगनू तारे इनसे ही जगमगाना सीखे। ओ फूलों जैसी है ये लड़की, है ये लड़की परियों जैसी है ना, वो बोली बोली खोई खोई हिरनी सी है ये लड़की, कोमल कोमल ये लड़की, सुंदर लड़की, नाजुक नाजुक ये लड़की। तेरा आंचल जो लहराए तो मेरा दिल संग संग लहराए, धड़के जाए, तेरे तन से जो आ जाए, मेरे तन मन में बस जाए। तेरी जुल्फ की महकी हुई जो छाँव है वो है मेरी मंजिल, तेरे सारे गम मेरी सारी खुशियाँ अब दोनों की है कहता फूलों जैसी है ये लड़की, है ये लड़की परियों जैसी है ना, वो बोली बोली खोई खोई हिरनी सी है ये लड़की, कोमल कोमल ये लड़की, सुंदर लड़की, नाजुक नाजुक ये लड़की। चांद पे तू, मैं धरती पे, थोड़ी तो पास आजा, धड़कन में तू समा जा, मैं तेरे गीत गाऊं, ये अरमां ये तमन्ना है और दिल में तू है तू है तू है, ओ फूलों जैसी है ये लड़की। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम भारत की गूंज आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
अहम और जिंदगी के वहम से ऊपर उठाने वाला एक वही करतार जो राह दिखाता है। कभी कभी उनको भी जो रास्ता भूल जाते हैं और उनको भी जो दूसरों के लिए रोशनी बनकर आते हैं। सही बात है, दूसरों के लिए रोशनी बनकर आना भी जिंदगी का एक मकसद हो सकता है। और ये मकसद अगर हम पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं तो अंदर से जो खुशी, जो आत्मसंतोष मिलता है, उसका क्या कहना। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हमारी मदद की, छोटी सी मदद की ज़रूरत होती है। कई बार हम समझ जाते हैं और कई बार हम समझ कर भी अनजान बने रहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने उस ओर ध्यान ही ना दिया हो। लेकिन अगर गौर से देखें तो हो सकता है एक छोटा सा काम, एक छोटा सा जेस्चर, एक ज़रा सी कोशिश किसी दूसरे की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। और ये जो अंदेशा होता है, जो जो इस तरह की फीलिंग होती है, जो इस तरह की समझ होती है, जो इस तरह की सोच होती है, वो कोशिश करने से और धीरे धीरे ही पनपती है, धीरे धीरे ही विकसित होती है। क्योंकि जब हम धीरे धीरे अपने ऊपर से उठकर दूसरों को देखने की आदत डाल लेते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि शायद किसी दूसरे को भी हमारी मदद की ज़रूरत है। सोनू सूद ने एक पोस्ट शेयर किया है इंस्टाग्राम पर। उन्होंने लिखा है कि दूसरे की ज़िंदगी में आया कठिन समय उसकी नहीं, आपकी परीक्षा का समय होता है। वाकई हमें खुद देखना होता है कि किसी, अगर हम चाह रहे हैं कि उसकी उस कठिनाई से उसे बाहर निकालें, तो हम उस बारे में क्या कर सकते हैं और कैसे अपने जितने संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कर उस मुश्किल को दूर कर सकते हैं और उसे एक बार फिर से ज़िंदगी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम सफल भी हो जाते हैं।
तुझे पहनूं सजन, होठों में यार सरगम सा बोलूं तुझे रट लूं सजन। मिल जा अपने ही रंग में हो, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग ओ रंग रे तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, नहीं रहना दूजा बनके। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौदे सौदे। वाकई एक साधना ही होती है ये, किसी और के रंग में रंग जाना और अपने आप को बिल्कुल भुला देना। इस साधना में जो बढ़ जाते हैं वो इस दुनिया को, इस जगत को अच्छी तरह समझ लेते हैं और फिर वो खुशी खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते हैं। तो खुशी के इसी सफ़र को कायम रखिए। अब लेते हैं भारत की गूंज कार्यक्रम से इजाज़त। भारत की गूंज।